3 मैचों की वनडे सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी और आज का मैच सिर्फ एक और मुकाबला नहीं बल्कि सीरीज का फैसला करने वाला फाइनल था। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। माहौल में हल्की ठंडी हवा थी, मैदान की घास चमक रही थी और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर आज किस टीम के नाम होगी ये सीरीज। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान में आए तो पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस जीतते ही उन्होंने बिना ज्यादा सोचे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला सुनते ही कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने सिर हिलाकर हामी भरी, क्योंकि शाम के मैचों में एक खास फैक्टर होता है ड्यू यानी ओस। दूसरी पारी में गेंद अक्सर गीली हो जाती है, जिससे गेंदबाजों के लिए उसे पकड़ना और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, खासकर स्पिन गेंदबाजों के लिए जो गेंद को उंगलियों से घुमाते हैं। यही वजह थी कि शाहीन अफरीदी का फैसला रणनीतिक रूप से काफी समझदारी भरा माना जा रहा था। लेकिन क्रिकेट की असली कहानी तो मैदान पर लिखी जाती है और जैसे ही बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी, स्टेडियम का माहौल अचानक जोश से भर गया। सैफ हसन और तंजीद हसन ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वे आज सिर्फ खेलने नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के इरादे से आए हैं। शुरुआत में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने लाइन लेंथ पर नियंत्रण रखने की कोशिश की, लेकिन दोनों ओपनर्स ने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे रन बटोरने शुरू कर दिए। सैफ हसन ने बेहद समझदारी से खेलते हुए 55 गेंदों पर 36 रन बनाए। उनकी पारी भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्रीज पर टिककर टीम को स्थिर शुरुआत दी। दूसरी तरफ तंजीद हसन का बल्ला मानो आग उगल रहा था। उन्होंने शुरुआत में कुछ खूबसूरत ड्राइव खेले, फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स का दायरा बढ़ाया और पाकिस्तानी गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। जब भी गेंद थोड़ी सी भी खराब लाइन पर आती, वो उसे बाउंड्री के पार भेज देते। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और यही वजह थी कि देखते ही देखते बांग्लादेश का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों ओपनर्स के बीच एक शानदार साझेदारी बन गई और पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए। आखिरकार पहली सफलता पाकिस्तान को तब मिली जब सैफ हसन 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वो अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दे चुके थे। इसके बाद भी तंजीद हसन का तूफान जारी रहा। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 107 गेंदों पर 107 रन की बेहतरीन शतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी में खूबसूरत चौकों के साथ साथ दमदार छक्के भी शामिल थे और हर शॉट के साथ ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश आज बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने जा रहा है। दोनों ओपनर्स के बीच 103 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो बांग्लादेश आराम से 300 से ज्यादा रन बना सकता है। लेकिन क्रिकेट का खेल अक्सर अचानक करवट ले लेता है। तंजीद हसन के आउट होते ही मैच की गति थोड़ी बदल गई। तीसरे नंबर पर आए नजमुल हसन। शांतु से उम्मीद थी कि वो रन गति को बनाए रखेंगे, लेकिन उनकी पारी काफी धीमी रही। उन्होंने 34 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास मैदान में आए। उनसे भी उम्मीद थी कि वो तेजी से रन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने भी अपेक्षाकृत धीमी बल्लेबाजी की। 51 गेंदों पर 41 रन बनाकर वो आउट हो गए। उनके आउट होने तक यह साफ हो चुका था कि बांग्लादेश की टीम, जो शुरुआत में 300 से ज्यादा रन की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, अब शायद उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके बाद हृदय ने जरूर थोड़ी आक्रामक बल्लेबाजी की और 44 गेंदों पर 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिससे टीम का स्कोर कुछ हद तक सम्मानजनक बन गया। रिशद हुसैन सिर्फ 1 गेंद खेलकर 0 पर आउट हो गए, जबकि अफीफ हुसैन ने 8 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए। इस तरह 50 ओवर पूरे होने तक बांग्लादेश की टीम 5 विकेट खोकर 290 रन तक ही पहुंच सकी। अगर शुरुआत को देखा जाए तो यह स्कोर थोड़ा कम जरूर लगता है, क्योंकि जिस अंदाज में ओपनिंग जोड़ी ने पारी शुरू की थी, उससे उम्मीद थी कि टीम आसानी से 300 के पार चली जाएगी। पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो कप्तान शाहीन अफरीदी ने अपने 10 ओवरों में 55 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। हारिस रऊफ आज सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 10 ओवरों में 52 रन देकर 3 अहम विकेट झटके और बांग्लादेश की पारी की रफ्तार को काफी हद तक रोक दिया। जबकि आज वनडे डेब्यू करने वाले साद मसूद थोड़े महंगे साबित हुए और 8 ओवरों में 56 रन दे बैठे। मस्त सदाकत, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लेकर सबका ध्यान खींचा था, आज ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाए और सिर्फ 1 ओवर में 9 रन दिए। सलमान अली आगा ने 7 ओवरों में 35 रन देकर टीम के लिए उपयोगी स्पेल डाला। आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 अहम बदलाव भी किए गए थे। गाजी गोरी को शमील हुसैन की जगह टीम में शामिल किया गया, जबकि हुसैन तलत की जगह युवा खिलाड़ी साद मसूद को मौका दिया गया और उन्होंने इसी मैच से अपना वनडे डेब्यू किया। 291 रन वनडे क्रिकेट में यह ऐसा लक्ष्य होता है जिसे पाने के लिए टीम को धैर्य भी चाहिए, समझदारी भी और बड़े खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भी। स्टेडियम की रोशनी तेज हो चुकी थी, दर्शकों की आवाजें हवा में गूंज रही थी और हर किसी की नजरें पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी कि क्या यह टीम इस लक्ष्य का पीछा करके सीरीज अपने नाम कर पाएगी या फिर बांग्लादेश इतिहास रच देगा। जैसे ही पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी मैदान में
उतरी साहिबजादा फरहान और मास सदाकत। उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज टीम को मजबूत शुरुआत देंगे और लक्ष्य का पीछा आसान बना देंगे, लेकिन क्रिकेट का खेल अक्सर उम्मीदों के उलट कहानी लिख देता है। शुरुआत के कुछ ओवरों में ही साफ दिखने को लगा कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी आज दबाव में है। बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। नई गेंद हवा में हल्का सा मूव कर रही थी और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज लगातार सही जगह पर गेंद डाल रहे थे। इसी दबाव के बीच पाकिस्तान को पहला झटका जल्दी लग गया जब साहिबजादा फरहान सिर्फ 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह इस सीरीज में उनका लगातार तीसरा मैच था जिसमें वो बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी वनडे फॉर्मेट की लय में खुद को ढाल नहीं पाए हैं। उनका विकेट गिरते ही पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हल्की चिंता की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ मां सदाकत से काफी उम्मीदें थी क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी और कई लोगों को भरोसा था कि फाइनल में वो अपनी टीम के लिए बड़ी पारी खेल सकते हैं, लेकिन आज किस्मत शायद पाकिस्तान के साथ नहीं थी। सदाकत भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती झटकों ने पाकिस्तान की पारी को शुरुआत में ही डगमगा दिया। तीसरे नंबर पर आज अपना डेब्यू करने वाले गाजी गोरी मैदान में आए। हर नए खिलाड़ी की तरह उनके लिए भी यह पल खास था। पहला मैच, फाइनल का दबाव और सामने मजबूत गेंदबाजी आक्रमण। उन्होंने कोशिश जरूर की और कुछ अच्छे शॉट भी खेले, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल सके और 29 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। इस बीच जब मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आए तो फैंस को उम्मीद थी कि अब पारी संभल जाएगी, क्योंकि रिजवान ऐसे बल्लेबाज हैं जो मुश्किल हालात में भी टीम को संभालने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन आज का दिन उनके लिए भी निराशाजनक रहा। वो सिर्फ 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए और इस सीरीज में उनकी खराब फॉर्म एक बार फिर सामने आ गई। पाकिस्तान की बल्लेबाजी का यही सबसे बड़ा मसला रहा है। कभी यह टीम बेहद शानदार प्रदर्शन करती है और कभी अचानक पूरी लाइन अब बिखर जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उम्मीदें एक एक करके टूटती चली गईं। अब सारी जिम्मेदारी अब्दुल समद के कंधों पर आ गई थी। पिछले 2 मैचों में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और एक बार तो रन आउट होकर पवेलियन लौटे थे, इसलिए आज उनके पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका था। उन्होंने शुरुआत में थोड़ी समझदारी दिखाई और कुछ अच्छे शॉट लगाकर उम्मीद जरूर जगाई कि शायद वो टीम को मैच में वापस ला सकते हैं, लेकिन किस्मत ने यहां भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। 45 गेंदों पर 34 रन बनाकर वो भी आउट हो गए और इसके साथ ही पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने जिस तरह अनुशासन के साथ गेंदबाजी की वो वाकई काबिल तारीफ थी। खासतौर पर नाहिद राणा ने तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक डरावना सपना साबित होते हुए लगातार तेज रफ्तार और सटीक गेंदों से उन्हें परेशान किया। उनकी गेंदों में स्पीड भी थी, उछाल भी और आक्रामकता भी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पाए। दूसरी तरफ तस्कीन अहमद ने भी शानदार स्पेल डाला और अपनी स्विंग वेरिएशन से बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। जब भी पाकिस्तान की टीम थोड़ी संभलती हुई नजर आती, तस्कीन अहमद कोई ना कोई महत्वपूर्ण विकेट निकाल लेते। मुस्तफिजुर रहमान ने भी अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब छकाया। उनकी धीमी गेंदें और कटर्स इतनी चालाकी से डाली गईं कि बल्लेबाज अक्सर टाइमिंग ही नहीं बना सके। यही वजह थी कि जिस पिच को बल्लेबाजी के लिए अच्छा माना जा रहा था, जहां गेंद बल्ले पर ठीक तरह आ रही थी, वहीं पाकिस्तान की बल्लेबाजी बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। रन बनाना मुश्किल होता चला गया और विकेट लगातार गिरते रहे। धीरे धीरे मैच पाकिस्तान के हाथों से फिसलता चला गया और अंततः वही हुआ जिसका अंदेशा शुरुआत में किसी को नहीं था। बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मुकाबला जीत लिया और 3 मैचों की इस वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। जीत के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और मेहनत की जीत थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे मायूस थे क्योंकि इतने अहम फाइनल मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। क्रिकेट का खेल यही सिखाता है कि सिर्फ शुरुआत या नाम बड़े होने से मैच नहीं जीते जाते, बल्कि मैदान पर हर गेंद पर बेहतर प्रदर्शन करना पड़ता है। इस मैच में बांग्लादेश ने वही किया। शानदार शुरुआत, अनुशासित गेंदबाजी और दबाव के बीच मजबूत हौसला, और यही वजह रही कि अंत में जीत का जश्न भी उसी टीम ने मनाया।